हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। हम लोग कला के तत्व के अंतर्गत पिछले वीडियो में वर्ण अर्थात रंगों के बारे में देखे थे और इस वीडियो में हम लोग कला के तत्व के अंतर्गत एक दूसरा बड़ा ही महत्वपूर्ण तत्व है जहाँ से अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं, वह है रेखा अर्थात लाइन। तो हम लोग यहाँ रेखा के बारे में देखेंगे। भारतीय चित्रकला में रेखा का महत्वपूर्ण स्थान है और रेखा है क्या, थोड़ा सा देखते हैं। दो बिंदुओं के बीच की दूरी को रेखा कहते हैं। एक बार प्रश्न आया हुआ है, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि रेखा किसे कहते हैं। और प्रश्न आया था दो बिंदुओं के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी को रेखा कहते हैं। और कहा गया कि जो भारतीय चित्रकला है, भारतीय चित्रकला का मूल आधार ही रेखा है। और कहा गया है भावों को चित्र के रूप में व्यक्त करने की मानवीय इच्छा से रेखा का जन्म हुआ और भारतीय चित्रकला का मूल आधार रेखा ही है। और हम लोग देखे हैं कि भारतीय चित्रकला में प्रागैतिहासिक काल से लेकर के गुफाओं में चित्रकला, जिसमें जोगीमारा बाग, अजंता, एलोरा, सित्तलवासल, बादामी, सिगिरिया की बात करें, चाहे पाल शैली हो, अभ्रंश शैली हो, राजस्थानी शैली, पहाड़ी शैली, सभी शैलियों में आप लोग देखेंगे कि इसमें रेखा की प्रधानता है। हालांकि यूरोपीय चित्रकला में रेखा को प्रधानता ना देकर के रंगों को प्रधानता दी गई है, परंतु यहाँ रंगों के स्थान पर रेखा को प्रधानता दी गई है। यूरोप में चित्रों में रंगों के माध्यम से यथार्थता दिखाने का प्रयास किया गया है, लेकिन भारतीय चित्रकला में अगर प्रधानता की बात की जाए तो यहाँ पर रेखा की प्रधानता है। यहाँ से प्रश्न भी कई बार आता है कि भारतीय चित्रकला में किसकी प्रधानता है, यूरोपीय चित्रकला में किसकी प्रधानता है, या कला में किसकी प्रधानता है। तो दोस्तों, अगर भारतीय शब्द प्रयोग किया गया है तो उसमें आप रेखा की प्रधानता लगाइए, लेकिन केवल कला पूछा है, वहाँ भारतीय यूरोपीय नहीं दिया है। अगर पूछा है कि रेखा कला में किसकी प्रधानता है तो वहाँ आप रंग लगा सकते हैं। हालांकि यूरोप में भी बेंजेंटाइन कला और यूनानी कला में रंग के स्थान पर रेखा को महत्व दिया गया है और बाकी कलाओं में तो यूरोप में रंग को महत्व दिया ही गया है। तो रेखा बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। और रेखाओं की मुख्य रूप से 3 दिशाएं होती हैं, 3 दिशाओं में रेखाएं होती हैं। उसमें हम लोग देखेंगे, एक तो आपका क्षैतिज है, क्षैतिज समझ रहे हैं, ये एक है कर्णावत ये, और एक है ऊर्ध्वाधर सीधा। तो ये दिशाओं के आधार पर 3 प्रकार की रेखाएं होती है, क्षैतिज, कर्णावत और ऊर्ध्वाधर। दोस्तों, यहाँ जो रेखाएं होती हैं चित्रों में, इन रेखाओं और उसकी दिशाओं के आधार पर कई भाव उत्पन्न किए जाते हैं रेखाओं के माध्यम से। और स्टेला कमिस्ट ने भी कहा है कि रेखाओं के माध्यम से अजंता गुफा में कई शैलियों की बात की गई है। तो दोस्तों, यहाँ देखते हैं रेखाओं से किस तरह से भाव उत्पन्न होते हैं चित्रों में। तो यहाँ दोस्तों, भाव दूरी का, निकटता का, व्याकुलता, विश्राम, गति, तमाम भाव उत्पन्न होते हैं रेखाओं के माध्यम से। तो यहाँ अगर चित्र में किस प्रकार की रेखाएं खींची गई हैं तो उससे क्या भाव उत्पन्न होता है, थोड़ा सा हम लोग ये देख लेते हैं। और सबसे पहले देखते हैं अस्पष्ट और धूमिल रेखाएं अगर खींची गई हैं चित्र में तो इससे चित्र के पृष्ठभूमि का बोध होता है, भाव होता है। अगर हम चित्र के पृष्ठभूमि में कोई रेखाएं खींचते हैं तो इससे हमें दूरी का आभास होता है और रेखाएं अस्पष्ट और धूमिल खींचते हैं। दूसरा है स्पष्ट और सुदृढ़ रेखाएं अगर खींची जा रही हैं तो यह रेखा चित्र के अग्रभूमि में दिखाई जाती है और इससे एक निकटता का बोध होता है। और अगर कर्णावत या कोणीय रेखाएं खींची गई है, कोणीय रेखा इसी को बोलते हैं, इस तरह की रेखाएं होती हैं कोणीय रेखा,
या कर्णावत रेखाएं। तो इस तरह की जो रेखाएं होती हैं चित्र में, वो अशांति, व्याकुलता, संक्रमण, गति, क्रियाशीलता, इन सब का बोध कराता है। जबकि चित्र में लंबवत या ऊर्ध्वाधर रेखाएं जो होती हैं, सीधे ऊपर से नीचे खींची जा रही हैं, तो इस तरह की रेखाएं संतुलन, गौरव, सत्ता, सादगी, ईमानदारी, कठोरता, महत्वाकांक्षा, प्रतिष्ठा इत्यादि का बोध कराती है। जबकि चित्र में सरल या क्षैतिज रेखाएं शांति, निष्क्रियता, विश्राम इत्यादि का बोध कराती हैं। और प्रवाही रेखाएं इस तरह से रेखाएं हैं। तो इस तरह की रेखाएं गति, लावण्य, सुंदरता, मधुरता इत्यादि का भाव बोध कराती हैं। जबकि शिथिल व क्षैतिज रेखाएं दुख के भाव को व्यक्त करती हैं। और किंचित घुमावदार रेखाओं की अगर बात करें तो इस प्रकार की रेखाएं शिथिलता, लोच, कोमलता, स्त्रीणयता, मादकता आदि का बोध कराती हैं। जबकि अत्यधिक मुड़ी रेखाओं की बात की जाए तो यह रेखा शक्ति, क्रियाशीलता तथा प्रभावशीलता का बोध कराती है। और जबकि अत्यधिक टेढ़ी मेढ़ी रेखा यह मानसिक असंतुलन, आशंका, अनिश्चितता, आघात, हलचल का बोध कराती है। जबकि नीचे की ओर गिरती हुई वर्तुल रेखा यह शांति, समर्पण, शिथिलता, निराशा का भाव बोध कराती हैं। जबकि एक पुंजीय रेखा, जो एक बिंदु से निकलने वाली रेखा होती है, यह रेखा शोभा, प्रसार, एकाग्रता आदि का बोध कराती हैं। जबकि कुंडलित रेखा, इस तरह की रेखाएं, ये रेखा लयपूर्ण गति का बोध कराती हैं। तो ये कुछ रेखाएं होती हैं किस प्रकार के भाव का बोध कराती हैं। यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं और खूब प्रश्न पूछे जाते हैं। और कई बार पूछा गया है, कुंडलित रेखा को लेकर के पूछा गया है, और कर्णावत रेखा को लेकर के पूछा गया है। दो बिंदुओं के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, भारतीय चित्रकला में किसकी प्रधानता है, इत्यादि कई प्रश्न हैं जो रेखा को लेकर के बनाया गया है। इसलिए परीक्षा के दृष्टि से रेखा भी महत्वपूर्ण है। दोस्तों, रेखा के बारे में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताइए। धन्यवाद।